अब मैं आपको आगरा किले के अतीत के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। आगरा किले के अंदर एक शिला पट्टिका लगी है जिससे इस किले के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। इस शिला पट्टिका पर उल्लेख है कि यह किला एक प्राचीन स्थल पर निर्मित है जो परंपरागत रूप से बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। यह किला सभी प्रारंभिक मुगल शासकों का निवास स्थान रहा है। किला वर्तमान स्वरूप में अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ। अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया और तब सन 1568 से 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। इस किले के निर्माण का मुख्य इंजीनियर कासिम खान था। यद्यपि किले के अंदर की कई प्रमुख इमारतों का निर्माण अकबर के बाद के कई शासकों ने अपने अनुरूप करवाया था। अबुल फजल के अनुसार इस किले में लगभग 500 सुंदर भवन थे, जिनमें से कई भवनों को शाहजहां ने तुड़वाकर संगमरमर के महलों में परिवर्तित करा दिया था। वर्तमान समय में लगभग 30 मुगलकालीन भवन बचे हैं जो मुख्य रूप से यमुना नदी की तरफ स्थित हैं। आगरा के ऐतिहासिक किले को सन 1983 में यूनेस्को ने विश्वदाय स्मारकों की सूची में शामिल किया है। अब इस ओर आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहली जो इमारत मिलती है वो जहांगीरी महल और अकबरी महल के रूप में देखने को मिलती हैं। बेहद ही खूबसूरत है ये जहांगीरी महल। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें एक रेड कलर है का स्टोन है और साथ ही इसमें वाइट स्टोन का भी प्रयोग किया गया है। जहांगीरी महल के बिल्कुल बाहर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का एक प्याला रखा हुआ है, पत्थर का एक बहुत बड़ा कटोरा रखा हुआ है जिसे जहांगीर का स्नान कुंड कहा जाता है। बड़ा है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये सिंगल पत्थर से बना हुआ है, सिंगल स्टोन से बना हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ इसमें बाहर हैं और कुछ सीढ़ियाँ इसके अंदर भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब जहांगीर छोटा था तब इसी कुंड में जहांगीर को नहलाया जाता था। तो ये जहांगीर कुंड जो है वो उसका एक बाथ टब है जहांगीर का। जहांगीर महल से बिल्कुल लगा हुआ अकबरी महल है। तो जहांगीरी महल में प्रवेश करने से पहले हम आपको अकबरी महल भी दिखाते हैं और जो आज एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज वहाँ केवल एक खंडर है। मेरे पीछे जो आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिस जगह को देख रहे हैं ये अकबरी महल इस जगह को कहा जाता है। किसी समय यहाँ पर अच्छे भवन रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ पर एक ये स्थान जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देता है। अब हम अंदर चल रहे हैं इस जहांगीरी महल के, जो अपने आप में बेहद ही एक खूबसूरत इमारत है। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये इमारत है। जैसे ही हम इसमें अंदर प्रवेश करते हैं इस गेट से तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक संरचना बनी हुई है और ये भी एक तरह से एक वेलकम प्लेस है। जैसे ही जहांगीरी महल में प्रवेश करते हैं तो जब यहाँ पर बादशाह राजकुमार प्रवेश करते होंगे तो यहाँ पर उनके वेलकम करने के लिए यहाँ पर नगाड़े रखे जाते होंगे जिनको बजाया जाता होगा और उन पर पुष्प वर्षा की जाती होगी। तो ये यहाँ पर जो आपने देखा कि ये पहला गेट जैसे हमने एंटर किया, उसके बाद इसका जो जहांगीरी महल का दूसरा गेट एकदम सीध में न होकर के एकदम जिगजैग है, जो कि टेढ़ा मेढ़ा है। एकदम सीधे अगर कोई एंटर करना चाहे तो वो एकदम से सीधे प्रवेश न कर सके, उसको अपनी स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़े और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको इस तरह से संरचना इसकी बनाई गई थी। अब इसके तीसरे दरवाजे से प्रवेश करने के बाद हम एक खुले इस आंगन में आ गए हैं।
लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये बेहद ही खूबसूरत इमारत है इस किले की। इसे रंग महल के रूप में भी जाना जाता है और इसमें कई संरचनाएं हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। जहांगीर का ये पैलेस तो है ही, साथ ही साथ इस जगह का जो प्रयोग है वो मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर नीचे जो भी नर्तकी हैं उनका डांस होता होगा, और अगर हम ध्यान दें तो ऊपर जो सबसे ऊपर छतरी बनी हुई है वहाँ पर बादशाह बैठते थे। उसके नीचे जो बनी हुई है जो एक जिनमें आले दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी रानी के बैठने की जगह थी, बेगम के बैठने की जगह थी। और जो आपको छोटे छोटे आले दिखाई दे रहे हैं उनमें उनकी दासियाँ जो हैं वो बैठती थी, या उनके जो और संबंधित अधिकारी हैं उनके बैठने की जगह हुआ करती थी। इस इमारत में पूरी तरह से राजस्थानी स्थापत्य कला देखी जा सकती है। इस जहांगीरी महल में और भी आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ही एक बहुत ही खूबसूरत सा उसका ये भी हिस्सा है। ये आप देखिए, समय इतना गुजरा है उसके बाद थोड़ा सा प्रभाव इस पर भी पड़ा हुआ है। देखिए बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो बेहद ही शानदार कलर से बनी हुई हैं ये दीवार में जो आले बने हुए हैं। जहांगीरी महल के उस हिस्से से जैसे हमने आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर खुला एक आंगन हमें दिखाई देता है। वाकई बहुत ही रोमांचक है इसका इतिहास। इस किले को घूमना, इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की जाए उतना ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत कम रह जाती है। जहांगीरी महल से निकलने के बाद अब हम जहां इमारतों में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं